हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु रामदास जी की जीवन साखी में। गुरु रामदास जी की जीवन साखी में हम जानेंगे कि जो गुरु रामदास जी ने अमृतसर में सरोवर की खुदाई करवाई थी, वो ज़मीन जो है वो किसने दी थी और उसमें जो हरिमंदिर साहिब की स्थापना है वो किसने करवाई थी। आइए कहानी शुरू करते हैं। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का जन्म सन 1551 कार्तिक बदी द्वितीया को लाहौर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरदास सोडी और माता का नाम दया कौर था। हरदास सोडी निडरता और अभावों के बीच किसी तरह अपने परिवार की गाड़ी खींच रहे थे कि जब रामदास जी, जिनका नाम माता पिता जी ने जेठा जी रखा था, 7 वर्ष के थे, अचानक स्वर्ग सिधार गए। उनके देहांत के कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी भी जेठा जी को इस विशाल संसार में अकेला छोड़कर भगवान के घर चली गई। 7 वर्ष की आयु में ही जेठा जी अनाथ हो गए। जेठा जी की ननिहाल वासरके में थी। उनकी नानी उन्हें बहुत प्यार करती थी। वह जेठा जी को अपने साथ वासरके ले गई, लेकिन नानी भी निर्धन थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसीलिए जेठा जी को उस छोटी सी उम्र में ही परिवार का पेट पालने के लिए काम करना पड़ा। वह उबले हुए चने घूम घूम कर गांव में बेचने लगा। उन दिनों गुरु अमरदास जी वासरके में ही रह रहे थे। जेठा जी छोले बेचते हुए गुरु अमरदास जी के आश्रम के पास जा बैठते, छोले भी बेचते रहते और गुरु जी की अमृत बाणी भी सुनते रहते, और छोलों को बेचने के बाद उन्हें जो समय मिलता उसे संगत की सेवा में लगा देते। जेठा जी निर्धन अवश्य थे, लेकिन उनके पास सेवा भावना का विशाल भंडार था। बचपन से ही विनम्रता, सेवा, परोपकार और बड़ों की आज्ञा पालन करने की भावनाएं उनके मन में कूट कूट कर भरी गई थी। आश्रम में सेवा करते हुए गुरु अमरदास जी की नज़र उन पर पड़ गई। जेठा जी सुंदर थे, उनका व्यक्तित्व आकर्षक था और उनके सद्गुणों ने उनको और अधिक आकर्षित बना दिया था। इन्हीं गुणों के कारण गुरु अमरदास जी के मन में उनके प्रति अनुराग जाग उठा। जब भी कोई काम होता वह जेठा जी को बुलाते और जेठा जो आज्ञा कहकर उस काम में जुट जाते और उसे बड़ी तत्परता से पूरा कर डालते। छोटी सी उम्र में ही उनकी सेवा भावना ने गुरु अमरदास जी को इतना प्रभावित कर दिया था कि जब वह अपने गुरु अंगद देव जी का आदेश पाकर गोयंदवाल जाने लगे तो उन्होंने जेठा जी को भी अपने साथ ले लिया। गोयंदवाल आकर भी जेठा जी ने छोले बेचने का काम बंद नहीं किया। उन्हें जो भी आमदनी होती अपनी निर्धन नानी को के पास भेज देते थे। गुरु अमरदास जी की पुत्री भानी विवाह के योग्य हो गई थी। गुरु अमरदास जी ने हजारों लड़कों में से जेठा जी को ही चुना और 22 फागुन सन 1610 को अपनी पुत्री भानी और जेठा जी को विवाह सूत्र में बांध दिया। जेठा जी की तरह बीबी भानी भी सेवा और परोपकार को सबसे अधिक महत्व देती थी। ना तो जेठा जी को इस बात का अभिमान था कि वह गुरु अमरदास जी के दामाद हैं, और ना बीबी भानी को इस बात का गुमान था कि वह गुरु अमरदास जी की पुत्री हैं। दोनों ही मिलकर आश्रम में सेवा करते थे। जूठे बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, लंगर तैयार करने में सहायता करना और इन कामों से भी बढ़कर गुरु जी के स्नान के लिए जल की व्यवस्था करना, उनके मैले कपड़े धोना और उनके पाँव दबाना जेठा जी अपना परम कर्तव्य समझते थे। जन साधारण के लिए पीने और खेतों की सिंचाई की सुविधा के लिए गुरु अमरदास जी ने एक बावड़ी खुदवानी आरंभ की। अन्य लोगों के साथ बीबी भानी और जेठा जी भी बावड़ी की खुदाई में अन्य लोगों का हाथ बटाने लगे। एक दिन जेठा जी मिट्टी से भरी टोकरी उठाकर मिट्टी को एक स्थान पर फेंकने के लिए जा रहे थे। तभी लाहौर के यात्रियों का एक दल उधर से गुजरा। जेठा जी के सिर पर मिट्टी भरी टोकरी देखकर लाहौर के परिचित यात्रियों ने कहा, तुमने
सोढ़ी कुल में जन्म लिया है, तुम्हें यह काम करते हुए शर्म नहीं आती? जेठा जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं जो कुछ कर रहा हूँ परोपकार के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा गुरु जी की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा के समान है। इस छोटी सी घटना से अमरदास के हृदय में जेठा जी ने उस और भी गहरा स्थान बना लिया। उन्हीं दिनों मुगल बादशाह अकबर गुरु अमरदास जी के दरबार में आया। उसने गुरु जी के सामने इच्छा प्रकट की कि वह कुछ जागीर उनके नाम कर देना चाहता है ताकि लंगर का काम सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन गुरु जी ने साफ इनकार कर दिया। वह लंगर की व्यवस्था सार्वजनिक ही रखना चाहते थे। तब शहंशाह अकबर ने एक छोटी सी जागीर उनकी पुत्री भानी के नाम यह कहकर कर दी कि जिस तरह यह आपकी बेटी है, मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को जो कुछ दे रहा हूँ उससे आप इनकार नहीं कर सकते। अकबर ने इन शब्दों ने गुरु अमरदास जी को मौन रहने पर विवश कर दिया था। जब बावड़ी बनकर तैयार हो गई तो गुरु अमरदास जी ने जेठा जी से कहा कि वह उस जागीर के किसी गांव में जाकर रहें और जागीर की देखभाल करें। लेकिन जेठा जी ने साफ इनकार कर दिया। वह गुरु अमरदास जी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। अंत में गुरु अमरदास जी ने बाबा बुढ़ा से कहा कि वह जाकर जागीर की देखभाल करें। उनका आदेश पाकर बाबा बुढ़ा वहां चले गए। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। मनुष्यों के लिए अन्न और पशुओं के लिए चारे बेहद कम हो गए थे और ऐसा पिछले कई वर्षों से होता चला आ रहा था। एक बावड़ी बन जाने पर भी यह समस्या हल नहीं हो पाई। इसीलिए गुरुजी ने जेठा जी से कहा, जेठा जी किसी ऐसे स्थान पर एक नगर बसाओ जो धरती की सतह से कुछ नीचा हो, यानी जहां पानी ठहर सके। उस नगर में एक विशाल सरोवर खुदवाओ जो नगर निवासियों को पानी की आवश्यकता पूरी करे। उस नगर के चारों ओर वृक्ष लगाए जा सकें, पशुओं के लिए जहां चारा उगाया जा सके। जैसी आपकी आज्ञा, जेठा जी ने कहा और ऐसे स्थान की खोज में चल दिए। मुगल सम्राट अकबर ने बीबी भानी को जो जागीर दी, उसी जागीर में जेठा जी ने एक नगर की स्थापना की। नगर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सरोवर बनवाया। उन्हें इस नगर का नाम गुरु का चक्र रखा। लेकिन जब जेठा जी गुरु रामदास के नाम से गद्दी पर बैठे तो इस नगर का नाम चक्र रामदास हो गया। कालांतर में यही नगर रामदासपुर के नाम से पुकारा जाने लगा। दूर दूर के व्यापारियों ने इस नगर में बसकर अपना कारोबार करना आरंभ कर दिया। बाद में गुरु अर्जन देव ने इस सरोवर के बीचों बीच ही मंदिर की स्थापना की और सरोवर का नाम अमृत सरोवर रख दिया। बाद में यह सरोवर अमृतसर कहलाने लगा और रामदासपुर को भी लोग अमृतसर कहकर पुकारने लगे। गुरु अर्जन देव जी ने इस नगर को सिखों का मुख्य केंद्र बनाकर हरमंदिर साहब में अकाल तख्त की स्थापना की। उसी समय से अमृतसर नगर सिख धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। जब जेठा जी ने इस नगर की स्थापना कर दी और एक विशाल सरोवर बनवा लिया तो वह वापस गुरु अमरदास जी के पास चले गए। वास्तव में गुरु अमरदास जी को इस बात का भान हो गया था कि उनका अंतिम समय निकट आ गया है। इसीलिए उन्होंने जेठा जी को वहां से बुलवा लिया था। गुरु अमरदास जी की एक पुत्री और भी थी जिसका नाम बीबी दानी था। उनका विवाह गुरु अमरदास जी के एक शिष्य भाई रामे के साथ हुआ था। लेकिन भाई जेठा जी और भाई रामे में बहुत अंतर था। भाई रामे को इस बात का अभिमान था कि वह गुरु जी के दामाद हैं। उनमें सेवा की भावना भी नहीं थी। जब भी गुरु जी अमरदास जी अपने दोनों दामादों को कोई आदेश देते तो भाई रामे उनके आदेश की अवहेलना कर देते थे, जबकि भाई जेठा जी गुरु की आज्ञा का पालन करना अपना परम धर्म मानते थे। गुरु अमरदास जी ने अपने दोनों पुत्रों और दोनों दामादों को
अच्छी तरह परख लिया था, उनमें केवल जेठा जी ही हर प्रकार से गुरु गद्दी के योग्य थे। उन्होंने जेठा जी को अपने पास बुलाकर कहा, मैंने तुम्हें अच्छी तरह परख लिया है। मेरे पुत्रों में, दामादों में और मेरे शिष्यों में केवल तुम ही इस योग्य हो कि यह महत्वपूर्ण दायित्व तुम्हें सौंप सकूं। आज्ञा कीजिए गुरुजी। जेठा जी ने हमेशा की तरह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि तुम्हें गुरु गद्दी सौंप दूं, क्योंकि तुम ही गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी के इस पवित्र और कल्याणकारी मिशन को चला सकते हो। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभाल सकूं। नहीं जेठा जी, इस पद को संभालने की सभी योग्यताएं तुम में हैं। तुम्हारे हृदय में भक्ति, त्याग और निस्वार्थ सेवा की भावनाएं हैं, जो सभी में नहीं होती। हजारों लाखों में कोई तुम जैसा परोपकारी निकलता है। मैंने जो निर्णय किया है उचित ही किया है, तुम इनकार मत करो। गुरु की आज्ञा के आगे जेठा जी ने सिर झुका लिया। गुरु अमरदास जी ने भादों सुदी 18 सन 1631 को जेठा जी को गुरु रामदास के नाम से गुरु गद्दी पर बिठाकर तिलक कर दिया। उसी दिन से जेठा जी गुरु रामदास के नाम से विख्यात हो गए। कुछ दिन गोयंदवाल में रहने के बाद गुरु रामदास जी गुरु चक्र आ गए और वहीं उन्होंने अपना स्थायी निवास स्थान बना लिया। वह पूरे 7 वर्ष भी गुरु गद्दी को सुशोभित नहीं कर पाए। केवल 46-47 वर्ष की आयु में ही उन्होंने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। वह दिन विक्रम सन 1638 के भादों सुदी द्वितीय को अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु गद्दी सौंपी थी। श्री गुरु रामदास जी की साखी यहीं पर ही समाप्त नहीं होती है। वो आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं, अमर हैं। आगे हम जानेंगे श्री गुरु अर्जन देव जी की साखी। उसको सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।